वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अब तक हमारी जो क्लास थी सभी जितने भी टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं उसकी कंप्लीट हो चुकी है, प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर इंडेफिनिट तक, और आप हमारे वीडियोस में वो सब देख सकते हैं। आज हमारी क्लास पैसिव वॉइस की फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है और ये लास्ट क्लास है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लास शुरू होगी, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने ये सब चीज़ें जो है कि दे दी है। और जो आपकी आगामी क्लास जो होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसकी कल से शुरू होगी या दिवाली बाद से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इधर भी छुट्टी भी होगी कुछ, और कुछ हम टेंस के जैसे कुछ विशेष तरीके के टेंस हैं, लोग अभी बता रहे थे कि हमको ये चीज़ बनाने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो कुछ 2-4 वीडियो हम उसके भी तब तक इधर आपको दे देंगे दिवाली से पहले, 1-2 दिन पहले, और आपका जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिवाली के बाद शुरू होगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय पहले हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव और बीन का यूज करेंगे। शैल, हैव, बीन। और क्या यूज करेंगे? विल, हैव, बीन। ठीक है, हमने आपको बताया था कि शैल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा। तो फ्यूचर में एक बड़ी कॉमन सी बात है कि शैल और विल जिसके साथ लगता है पूरे फ्यूचर टेंस में, चाहे इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सबके साथ एक जैसा ही लगता है। आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन का यूज करेंगे, और बाकी जितने बचे हमारे यू, वी, यू, दे, आई, और सॉरी यू, दे, ही, सी, इट, नेम, उसके साथ विल का यूज़ करेंगे। केवल सेल किसके साथ करना है? आई और वी के साथ, और हैव बीन भी उसी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और वर्ब की क्या यूज होती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आइए इसमें भी खास बात जानने योग्य क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म दिया रहेगा। और इस टेंस के जो सेंटेंस हैं वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऐसे सेंटेंस भी अगर आ जाएं तो कैसे बनाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, हम सेंटेंस जैसे बनाते जाएंगे पैसिव वॉइस उसका आपको समझ में आता जाएगा। अब एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? अब आप देखेंगे कि इसमें बिफोर ही स्लीप्स भी आ गया है और ये भी आ गया है। तो आपको क्या करना है कि इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान नहीं देना? इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा कौन सा सेंटेंस है? यही है। तो बस इसी को चेंज करेंगे और इसको बिफोर ही स्लीप्स को उसके आगे जैसे है वैसे रख देंगे, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ का सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, और द वर्क हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? द वर्क will have been done by him before
ही स्लीप्स। देखा, हमने कहा ना कि बिफोर ही स्लीप्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है उस वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस केवल इतना तक है। उसके बाद बिफोर ही स्लीप्स किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो फ्यूचर परफेक्ट वालों को ही चेंज करेंगे, बिफोर ही स्लीप्स को जैसे है वैसे ही रखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क है, तो द वर्क को सब्जेक्ट की जगह रख दिए, और फिर विल हैव बीन जो है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई हिम। हमने पैसिव वॉइस पढ़ाते समय आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे आई शैल हैव, I shall have played hockey before the sun sets। ठीक है, बिफोर द सन सेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हॉकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब हॉकी को आई की जगह रखेंगे और आई को हॉकी की जगह, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। और इसमें भी जो है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या है, इतना है, और बिफोर द सनसेट क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट का है उसी में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, क्योंकि टेंस हम कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हॉकी शैल हैव बीन प्लेड बाय मी बिफोर द सनसेट, बिफोर द सन सेट, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बिफोर द सन सेट। तो इस तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा, बनेगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कैसे बनता है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए चीज़ों को, फिर निगेटिव चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आएंगे, जैसे नॉट वगैरह आते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है हमारा सेंटेंस, टीचर विल नॉट हैव, देखिए, टीचर विल नॉट हैव checked the exercise before I reach there। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा टीचर विल नॉट हैव चेक्ड द एक्सरसाइज बिफोर आई रीच्ड देयर। ठीक है, तो अगला इसका हम देखेंगे क्या हो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीचर है, और द एक्सरसाइज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब द एक्सरसाइज को टीचर की जगह रखेंगे और टीचर को एक्सरसाइज की जगह, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो देखिए, द एक्सरसाइज will not
have been checked by teacher before I reach there, बिफोर आई रिच देयर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा निगेटिव वाले वर्ड। ठीक है, एक निगेटिव का और देख लेते हैं, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कम से कम 2 देख लेते हैं। अगला क्या है? She will not have written the report before he suggested her। ठीक है, अब ये है कि सी विल नॉट हैव रिटेन द रिपोर्ट बिफोर ही सजेस्ट हर। तो अब यहाँ पे भी सी क्या है? सब्जेक्ट है, और द रिपोर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने पहले ही बताया कि बिफोर ही सजेस्ट हर को क्या जैसे है वैसे रख देंगे, केवल परिवर्तन किस में करेंगे? पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस बना हुआ है उसको करेंगे। इस बिफोर के बाद आने वाले सेंटेंस को छुएंगे तक नहीं। ठीक है, केवल आपको यही ध्यान रखना है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? द रिपोर्ट विल नॉट हैव बीन रिटेन by her before he suggest her। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस क्या देखें, बनाना देखें कि कैसे बनाएंगे। बस ध्यान हमेशा यही रखना है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, परिवर्तन केवल उसी में करना है। उसी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या कर लाना है? परिवर्तन लाना है। बाकी जितने हैं सबको बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को हूबहू वैसे रख देना है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये 2 तरीके का होता है। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरा WS से, यानी क्वेश्चन वर्ड से। तो पहले टाइप का हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले को देखेंगे। जैसे सेंटेंस है हमारा, शैल आई हैव गिवन the medicine। Shall I have given the medicine? तो मेडिसिन हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेडिसिन को पहले सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। अब देखिए, जब आई था तो शैल लिखे थे हम, अब मेडिसिन अब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिख देंगे? विल। क्या लिखेंगे? विल द मेडिसिन have been given by
मी, ठीक, इस तरीके से बनेगा। दूसरा वाला एक और देख लीजिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिटाते हैं पहले, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी टाइप का देखेंगे पहले, ठीक है, फिर उसके WH वाले देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या है। Will the carpenter have Will the carpenter have repaired the furniture? prepared the furniture? प्रिपेयर्ड है कि रिपेयर्ड? अच्छा, रिपेयर, सॉरी, repaired the furniture Before we get up. before we get up, ठीक है। अब इतने बड़े सेंटेंस को देख लीजिए। तो हमने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट वाला जो सेंटेंस होगा उसी में परिवर्तन करेंगे, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को हाथ नहीं लगाएंगे। तो विल द कारपेंटर, यहाँ पे कारपेंटर सब्जेक्ट है और द फर्नीचर क्या है? ऑब्जेक्ट है। बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को जैसे है वैसे ही उसके आगे क्या करेंगे? लिख देंगे। तो विल, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल द फर्नीचर, will the furniture have, will the furniture have been repaired by the carpenter? Carpenter before we get up, क्योंकि बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, जैसे बनता है वैसे। अब हम देखते हैं WS से बनने वाले, ठीक है। WS से कैसे बनता है उसको। WH से बनाते हैं दूसरे टाइप का। Who will have beaten the boys? जैसे हमने आपको बहुत पहले बताया कि हु वाला बड़ा ट्रेंड में रहता है। हु विल हैव बीटेन, The boys. बीटेन द बॉय, ठीक है, यही है, ठीक है। हु वाला बहुत ट्रेंड में इसलिए होता है क्योंकि हु वाला बनाने में लोगों को गलतियां भी बहुत होती है। मैंने सिंपल से सिखाया कि हु वाला अगर आए तो सबसे पहले हु को ही क्या लिख देना है? बाई होम लिख देना है। क्या लिख देना है? बाई होम लिख देना है। फिर क्या लिख देना है? विल लिख देना है। और ऑब्जेक्ट को इसके बाद हु विल द बॉय हैव बीन बीटेन। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, WS वाला, ठीक है। इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या देखें? पैसिव वॉइस देखें, बनाना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कि सीख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा, देख लेंगे अच्छा होगा। एक और टाइप्स का देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। So record types का नहीं होगा। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको वो कर लीजिए। हाँ, अब
हमारा ये पैसिव वॉइस की क्लास हो गई पूरी ख़त्म। जितना भी पैसिव वॉइस जितने भी टेंस का बनता है वो सब जो है कि हमने क्या किया आपको बता दिया। अब हमारी जो आगामी क्लास होगी किसकी होगी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने से पहले मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ कि अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। तो मौसम बदल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते समय अक्सर हर एक नियम के बाद दूसरा नियम शुरू हो जाता है, और इतने सारे रूल्स होते हैं जो समय समय पे क्या होते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं सेंटेंस को भी, ठीक है। तो वो परिवर्तन आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे बहुत आसान से, कोई डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर जो है कि अपना फ़ोन नंबर लिखता रहा हूँ कि जिनको हमारी संस्था पे आकर पढ़ना हो सुबह के टाइम में तो वो आ सकते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको अच्छे से क्या किया जाएगा, ग्रामर कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।